अर्जुन को दिव्यास्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर तपस्या करने के लिए भेजकर पांडवों के लिए समय काटना बहुत ही भारी पड़ रहा था। वो ऋषि झोम के काम्यक वन स्थित आश्रम में रहते थे। अर्जुन को दिव्यास्त्र की प्राप्ति के लिए भेजने का मकसद यही था कि कौरवों से यदि युद्ध हुआ तो उनके सेना के महायोद्धा पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और महारथी कर्ण जैसा वीर से बिना दिव्यास्त्र के जीत पाना कठिन था। झोम ऋषि ने पांडवों को उनके विचित्र वनों और पवित्र तीर्थ स्थल की विषयों में कथा सुनाई थी। सबने तय किया कि समय बिताने के लिए उन स्थानों की दर्शन की जाए। ये सोचकर वो ऋषि झोम के साथ चल पड़े। उनके तीर्थ की कथा उन्होंने ऋषि से तीर्थ में घूमते हुए सुनी। इस भ्रमण में वो कभी कभी ऊंचे ऊंचे पर्वत पर चढ़ते तो कभी वनों में भटकते थे। जब कभी द्रौपदी थक कर चूर हो जाती तो वो कुछ दिन वहां विश्राम करते थे। भीमसेन का शारीरिक बल सबको साहस बांधता और उनका श्रम दूर करता। ऐसे ही एक वन में भीमसेन की भेंट असुर कन्या हिडंबा से हुई। तभी भीमसेन ने उसे गांधर्व विवाह कर लिया। उससे उसे घटोत्कच नाम का एक पुत्र हुआ। वो समय समय पर आकर उनकी सहायता किया करता था। सूर्य ने उन्हें प्रतिदिन भोजन प्राप्त करने के लिए अक्षय पात्र प्रदान किया। एक बार वो घूमते घूमते नारायण श्रम में पहुंचे। वो अत्यंत रामणिक प्रदेश था। उत्तर पूर्व से मंद मंद सुगंध की हवा वहां रही थी। द्रौपदी आश्रम के बाहर वन के सौंदर्य को निगार रही थी कि कहीं से उड़कर एक सौंदर्य फूल उसके पास आ गिरा। तब द्रौपदी ने उसे उठा लिया। उसकी महक से वो मुग्ध हो गई। ऐसे ही कुछ और फूल पाने के लिए उसका मन मचल उठा। उसने भीम से वैसे ही फूल लाने के लिए कहा। भीम द्रौपदी की इच्छा पूरा करने के लिए उसी ओर चल दिया जिधर से सुगंध आ रही थी। चलते चलते भीम एक पर्वत की घाटी पर जा पहुंचे। वहां केले के पेड़ का एक विशाल बगीचा था। उस बगीचे के बीच मार्ग में एक लाल मुंह का बूढ़ा बंदर लेटा हुआ था। उसे देखकर भीमसेन ने आवाज देकर उसे रास्ते से हट जाने के लिए कहा। उस बंदर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोला, भाई मैं बूढ़ा और आसक्त हूँ। तुम्हारी भलाई के लिए ही कहता हूँ कि इस रास्ते पर आगे मत जाओ। आगे भयानक खतरा है। उस बंदर की बात सुनकर भीम क्रोध में बोला, अरे बंदर, तू मुझे नहीं जानता। मैं पवन पुत्र हनुमान का छोटा भाई, कुरुवंश का वीर, कुंती और वसु का पुत्र भीम हूँ। मैं किसी खतरे से नहीं डरता। मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। बंदर मुस्कुराया और बोला, देखो भाई, मैं तो बूढ़ा हूँ। तुम या तो मुझे लाद कर चले जाओ या फिर मेरी पूंछ को हटाकर निकल जाओ। मेरा काम तुम्हें समझाना था। आगे तुम्हारी ही इच्छा। बंदर की बात सुनकर भीम को हंसी आ गई। वो बोला, किसी पशु को लगना शास्त्रों में अनुचित कहा गया है। मैं तुम्हारी पूंछ ही हटा देता हूँ। ये कहकर भीम बंदर की पूंछ हटाने के लिए नीचे झुका, किंतु वो ये देखकर हैरान रह गया कि पूंछ को हटाना तो दूर, वो उसे हिला भी नहीं सका। उसने बार बार जोर लगाया और पसीना ही पसीना हो गया। भीम बड़ा लाजित हुआ। उसने सोचा कि ये कोई सिद्ध, गांधर्व या देवता हैं। भीम ने नम्रता से कहा, हे देव, मुझे क्षमा करो। आपने मेरी घमंड चूर चूर कर दिया है। मैं आपकी शरण में हूँ। अब अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करें। तब उस बंदर ने कहा, हे पांडुवीर, मैं संपूर्ण विश्व के प्राणधारा वायुदेव का पुत्र हूँ। मेरा नाम हनुमान है। ये रास्ता देवलोक को जाता है। इस पर उनके विपदाएं हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें रोका। तुम जिस सुगंधी पुष्प की तलाश में यहाँ आए हो वो सामने वाले जलसाय के आसपास के उपवन में लहला रहे हैं। जाओ, जितना चाहे पुष्प ले लो। भीम हनुमान के चरणों में गिरकर बोला, हे ताता, आज मुझसे भारी भूल हो गई है जो मैं आपको पहचान नहीं सका। मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे दर्शन दिए। मुझे अपने उसी रूप का दर्शन कराए जिस आकार से आपने समुद्र को लांघा था। भीम की बात सुनकर हनुमान ने अपना विशाल आकार बढ़ाकर उसे दिखाया। भीम, इससे बड़ा आकार बनाकर तुम्हें दिखाने का अभी समय नहीं है। शत्रुओं के सामने ये आकार और भी बड़ा हो सकता है। हनुमान ने अपने आकार छोटा कर लिया और भीम को गले लगाकर उसकी सारी थकान दूर कर दी। फिर वो उस जलाशय के पास लेकर गए जहाँ भीम ने अनेक सुंदर पुष्प तोड़ा। विदा करते समय हनुमान ने भीम से कहा, भीम, समय आने पर मेरा स्मरण करना। जब तुम युद्ध में गर्जन करोगे तो मेरा गर्जन भी साथ सुनाई देगी। मैं युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ पर फहराने वाली ध्वजा पर हर पल विद्वान रहूंगा। मेरी गर्जना से शत्रुओं की दिल दहल जाएगी। महावीर हनुमान जी के चरण स्पर्श करके भीम लौट आया। मिलते हैं अगले एपिसोड में।